देखिए, मैं तेजस्वी यादव जी से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आप ट्वीट कर रहे हैं, अपने आप को देखिए न कि आपके यहाँ भी कई खटारा गाड़ी लगा हुआ है जिससे काफ़ी प्रदूषण जो है हो रहा है। नीतीश जी कोई खास ज़्यादा महत्वाकांक्षा उनके दिल में नहीं है, दिमाग में नहीं है, उनके जेहन में नहीं है। एक अच्छे राजनेता के रूप में भाजपा तो गद्दारी कर सकती है ना। भाजपा न गद्दार है न गद्दारी करेगी। आपके जो पूर्व के मुख्यमंत्री केजरीवाल जो थे, वहाँ की जनता काफ़ी त्रस्त थी उससे। शराब का घोटाला, शिक्षा घोटाला से चिकित्सा, जिस तरह से वो ईमानदार का चोंगा पहने हुए थे, अगर ईमानदार का चोंगा पहने हुए थे तो सभी जितने पुराने उनके लोग थे सब क्यों छोड़ दिए। आपने देखा होगा, रेखा गुप्ता को हमने मुख्यमंत्री बना करके महिला सशक्तिकरण को हमने बढ़ावा दिया। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी दो भाई हैं। दो भाई हैं। हम बंटवारा नहीं चाहते हैं, भाइयों में बंटवारा ना। आप कोशिश करिए पत्रकारिता। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, आईएएस का बेटा आईएएस बन रहा है, तो नेता का बेटा अगर राजनीतिक में आ रहा तो लोगों को क्यों तकलीफ हो रहा है भाई। देखिए, बिहार में जिस तरीके से राजनीतिक चल रही है, इस तरीके से लग रहा है नीतीश कुमार को लेकर काफी चर्चा चल रहा है। बता दें, नीतीश कुमार को कहा जा रहा है कि हताश हो गए, बिहार अब नहीं चला पाएंगे। यह ऐसा हम नहीं कह रहे, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। ट्विटर पे उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की गाड़ी से धुआं फेंक रही है, अगर रोड पे चलाएंगे तो प्रदूषण फैल जाएगा, जिसको लेकर काफ़ी विवाद फैल रहा है। हमारे साथ चर्चित नेता आज़ाद गांधी जी हैं बातचीत करने के लिए। आज़ाद गांधी जी, आप काफ़ी नीतीश जी को काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं, भाजपा को सपोर्ट करते हैं। आप बताइए कि जो ये बात लिखे तेजस्वी यादव की नीतीश कुमार खटारा हो गए, हताश हो गए, सरकार नहीं चला पाएंगे, तो सरकार चलाएगा कौन? देखिए, मैं तेजस्वी यादव जी से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आप ट्वीट कर रहे हैं, अपने आप को देखिए न कि आपके यहाँ भी कई खटारा गाड़ी लगा हुआ है जिससे काफ़ी प्रदूषण जो है हो रहा है। तो अपने ठीक करिए न पहले, उसके बाद में बाहर ठीक करिएगा। नीतीश कुमार एक ऐसा राष्ट्र का चेहरा है जो राष्ट्र के विकास के पुरुष के रूप में वो जाने जाते हैं, और जितनी उनकी तारीफ़ की जाए वो कम है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनके जन्मदिन पर हम लाख लाख बधाइयाँ बिहार के गरीब नौजवान स्नातक लोगों की तरफ से देना चाहता हूं कि उन्हें दीर्घायु बनावे। इस टर्म नहीं, अगला टर्म भी मुख्यमंत्री बने। अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे तो समझिए जो विकास बिहार के लिए किए हम लोग परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। क्या बिहार की पहले स्थिति थी? क्या हम लोग मोकामा के रहने वाले हैं, और वहाँ से जब मोकामा से पटना आते थे तो 5 घंटा कम से कम समय लगता था, और क्लच प्लेट जलता था। पत्तियाँ जो है, गाड़ी का जो मेन पत्ती होता है वो जो है टूट जाता था। आज किसी का, आज गैरेज वाला जो है बेचारा टिकटिकाती निगाहों से देख रहा है कि कोई गाड़ी आवे कि हम मरम्मती करें। अब ये स्थिति बन गई है। और वैसे नेता को अगर तेजस्वी जी का अगर ओरिजिनल ट्वीट है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ट्वीट है। अगर दूसरे ने किसी का कर दिया है तो वो बुद्धिमानी। उन्होंने कहा कि नीतीश जी भाजपा के समक्ष जाके खुद को सरेंडर कर दिए, तभी तो उनके पास मात्र 13 विभाग बचा है और उनके पास 21 विभाग चला गया। तो नीतीश जी तो कमजोर पड़ गए, जदयू विलीन हो जाएगी। देखिए, जो मंत्री पद का जो बंटवारा हुआ है वह विधायक की संख्या के अनुकूल हुआ है। नीतीश जी कोई खास ज़्यादा महत्वाकांक्षा उनके दिल में नहीं है, दिमाग में नहीं है, उनके जेहन में नहीं है। एक अच्छे राजनेता के रूप में भाजपा तो गद्दारी कर सकती है ना। भाजपा न गद्दार है न गद्दारी करेगी। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो सभी लोगों का विकास, सभी लोगों को न्याय, कानून के नज़र में अच्छे लोगों को, इन्हें कि बुरे लोगों, अच्छे लोगों को फंसाया जाए, बुरे लोगों को छोड़ा जाए, ऐसा भाजपा के लिस्ट में नहीं है। भाजपा एक राष्ट्रीय नहीं, एक अंतर्राष्ट्रीय, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। अगर भाजपा में कुछ त्रुटि रहता, कुछ खूंट रहता तो भाजपा आज इस मुकाम पर नहीं पहुंचती। अगर वाकई में कोई गरीब गुरबा, दलित, अति पिछड़ा का कोई पार्टी है और हमारे नज़र से सामाजिक न्याय का अगर मतलब कोई अगर है बिहार में देखने वाला, जिसको धरोहर कहते हैं, तो हमको तो भारतीय जनता पार्टी नज़र आता है। आप देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है एक
ऐसे महिला को बनाया गया जो ज़मीन से जुड़ी थी। लोगों ने विश्वास नहीं किया हुआ। रेखा गुप्ता जी को विश्वास नहीं होगा कि हम बिहार के दिल्ली के हम मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। ये भाजपा का असली पहचान है। भाजपा कोई साधारण पार्टी नहीं है। भाजपा के बारे में अगर आप गुप्त मतदान करा लीजिएगा पोस्ट कार्ड से, लिफाफा से या इंटरनेट के माध्यम से, तो 99% लोग बिहार के नहीं देश के लोग भाजपा के पक्ष में जाएंगे। इसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। भाजपा ने तो राजनीतिक में जोड़ दिया सनातन को, इसको लेकर कैसे देखते हैं आप? देखिए, बहुत दिनों से सनातन धर्म को लोग, सनातनी को लोग ढक के रखा था। जो ढकने से जो है विस्फोट तो होता है, ज़्यादा दिन किसी को आप ढक के नहीं रख सकते हैं। सनातन में वर्गीकरण किया गया था कि हिंदू है, इसमें दलित है, पिछड़ा है। मोदी जी के आने से क्या हुआ, सभी हिंदू सनातनी एक हो गए। तो जब सनातन एक हो गया तो किसी तरह का एक, कम से कम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तो एकता आई। इतना तो हम आप कह सकते हैं कि सनातन समाज में, सनातनी लोगों में एकता आ गया। और एकता बहुत बड़ा चीज़ है, एकता ही शक्ति है। तो ये नरेंद्र मोदी जो का देन है, मैं भी उनको बड़ा चाहने वाला में से मैं एक हूँ। जब सनातन की बात आप कुंभ में आपने देखा, अच्छा, महाकुंभ की वजह से दिल्ली में सरकार भाजपा बनाई। अगर महाकुंभ का आयोजन नहीं होता तो दिल्ली में सरकार भाजपा नहीं बना पाती। हालांकि कई सालों के बाद भाजपा दिल्ली में सरकार बनाई है। देखिए, अब तो आप बताइएगा कि कुंभ के चलते हुआ, आप बताइएगा कि किस कारण से वहाँ की, तेजस्वी यादव ने कहा वहाँ की जनता त्रस्त थी। आपके जो पूर्व के मुख्यमंत्री केजरीवाल जो थे, वहाँ की जनता काफ़ी त्रस्त थी उससे। शराब का घोटाला, शिक्षा घोटाला से चिकित्सा, जिस तरह से वो ईमानदार का चोंगा पहने हुए थे। अगर ईमानदार का चोंगा पहने हुए थे तो सभी जितने पुराने उनके लोग थे सब क्यों छोड़ दिए? केजरीवाल साहब का, कुमार विश्वास से लेकर तमाम लोग उनके साथ थे, केजरीवाल साहब के साथ थे। आज केजरीवाल के साथ कोई पुराने लोग हैं क्या? आज वैसे लोग हैं जो घोटाला की सरकार के रूप में जानी जाती थी। इतना साल क्यों लगाई भाजपा? 27 साल के बाद सरकार बनाई, इतनी टाइम क्यों लगाई? हम लोग संघर्ष कर रहे थे, वहाँ लोगों को बताने का काम किया। जब दिल्ली वालों को पता चला कि नहीं, वाकई में भाजपा गरीबों की पार्टी है, शोषितों की पार्टी है, सामाजिक न्याय की पार्टी है, विकास की पार्टी है, लॉ एंड ऑर्डर की पार्टी है, तो लोगों ने मन बना करके भाजपा के पक्ष में मतदान किया और वहाँ पूर्ण बहुमत हम लोग आए। और वहाँ एक ऐसे, आपने देखा होगा, रेखा गुप्ता को हमने मुख्यमंत्री बना करके महिला सशक्तिकरण को हमने बढ़ावा दिया है। महिला का जो सशक्तिकरण होना चाहिए हमने करने का काम किया है। आज देखिए, वित्त मंत्री हमारी महिला है जो मधुबनी का साड़ी पे, आर्ट का साड़ी पहन के जाती हैं। गौरव होता है हम लोगों को, बिहार के लोगों को, कि हमारे पास बिहार में इतने कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं। मधुबनी आर्ट के रूप में जाना जाता है। जो सीतारमैया जी जो है वो साड़ी पहन के पार्लियामेंट जाती है तो बिहार का छाती जो है चौड़ा हो जाता है। लेकिन विपक्ष के कई गुट के नेता कहते हैं कि भाजपा बिहार में अकेले सरकार कभी नहीं बना पाएगी। अगर जेडीयू नहीं शामिल होगा तो भाजपा कभी नहीं हारे, यहाँ पे जीतेगी। देखिए, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी दो भाई हैं। दो भाई हैं। हम बंटवारा नहीं चाहते हैं, भाइयों में बंटवारा ना। आप कोशिश करिए पत्रकारिता, नहीं कह रहे, विपक्ष कह रही है। नहीं, वहाँ एक दो भाई हैं और दो भाई, ऐसा भाई जैसे राम और लक्ष्मण होता है। राम और लक्ष्मण की भूमिका में जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी है। राम और लक्ष्मण कभी अलग हुए थे क्या? जब अलग हम है ही नहीं तो इसका चर्चा हम क्यों करें कि भाजपा अलग से सरकार बना लेगी? गठबंधन एक बहुत बड़ा चीज़ है। गठबंधन का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता होता है। इस रिश्ता को निभाने में हमारा भारतीय जनता पार्टी सर्वोपरि है। चलिए, एक लास्ट सवाल रहेगा। निशांत कुमार को लेकर चर्चा चल रहा है कि अगर नीतीश कुमार हताश हो गए तो निशांत कुमार को पॉलिटिक्स में ला दे, तब जदयू जो है बचा रहेगा, नहीं तो जदयू पार्टी जो है समाप्त हो जाएगी। देखिए, निशांत कुमार जी अलग फैक्टर हैं। इस फैक्टर को पार्टी से जोड़ना उचित नहीं मैं समझता हूँ। निशांत कुमार की भी सोच अच्छी है अपने पिता के प्रति और बिहार के विकास के प्रति। जो मैं उनका इंटरव्यू देख रहा हूँ वह काबिल तारीफ़ है। यह राजनीतिक में जाने के लिए योग्य है। कोई वकील का बेटा अगर पुनः उसका वकील बन सकता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, आईएएस का बेटा आईएएस बन रहा है, तो नेता का बेटा अगर राजनीतिक में आ रहा तो लोगों को क्यों तकलीफ हो रहा है भाई? अपने घर में देखिए ना कितने लोग नेता हैं उनके, उन घरों में तो पहले आवाज़ उठानी चाहिए कि एक ही नेता रहना चाहिए।
तब न पहले जाके प्रदूषण वो जो ठीक करने के लिए चले हैं, अपना प्रदूषण पहले ठीक करें। चलिए, हमारे साथ आजाद गांधी थे। इन्होंने साफ तरीके से कहा कि बीजेपी और जदयू भाई भाई है, राम लक्ष्मण का जोड़ी है। बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है और जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव का ट्विटर पे ये आता है कि नीतीश जी हताश हो गए, खटारा गाड़ी हो गए, बिहार को चला नहीं पाएंगे। इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार है तो बिहार का विकास हो रहा है। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक, कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903 464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।